बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इस संसार में प्रत्येक प्राणी की हार्दिक अभिलाषा यही होती है कि संसार की कीमती वस्तुएं, संसार की अधिक से अधिक मूल्यवान वस्तु उसी के पास हो। ये पहली प्राथमिकता इंसान की है कि सबसे अनमोल वस्तु उसके पास हो। यदि कहीं सौभाग्यवश उसे कोई कीमती वस्तु मिल भी जाती है, जिसके पास कोई कीमती वस्तु होती है तो क्या करता है, उसे संभाल कर रखता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए उचित स्थान ढूंढता है जहाँ किसी की नज़र भी ना जा सके, किसी को पता ना लगे कि इसके पास कोई कीमती वस्तु है, क्योंकि छिन जाने का भय रहता है। इसलिए वो ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ फिर उसका छिन जाने का भय ना हो। इसके साथ साथ आराम, नींद, भोजन सब कुछ उसके लिए चिंता का कारण बन जाते हैं। यानी उसकी अंतिम नज़र भी उसी वस्तु पर बनी रहती है जिस वस्तु में सुरती अटक गई, और उसके नतीजे में फिर उसको नीच योनियां भी भुगतनी पड़ती है। क्या कभी ये भी सोचा है कि परमात्मा ने मनुष्य को कौन सी सर्वश्रेष्ठ वस्तु पहले ही दे दी है? इस संसार का अगर दौरा किया जाए और सब और निहार कर देखा जाए, गौर किया जाए, तो अपने आप ही मालूम हो जाएगा कि मनुष्य जन्म स्वयं ही सर्वोपरि अत्यंत दुर्लभ तथा मूल्यवान है। इसकी बराबरी में कोई और दूसरी योनियां तो है ही नहीं। अंतरात्मा इस बात की गवाही देती है कि मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है, दुर्लभ है, ये चिंतामणि की खान है। जब सांसारिक दृष्टिकोण में एक चिंतामणि रत्न का मूल्यांकन नहीं हो सकता, तो मनुष्य जन्म का कितना मूल्य आंका जा सकता है? ये जन्म 84 लाख योनियों और अन्य घिनौने बड़े भयंकर कष्टों के बाद मालिक की दया व अपार कृपा से मिलता है। कितना अफसोस है कि किसी मूल्यवान वस्तु अथवा दुनियावी धन रतन की तो सुरक्षा प्राणपण से की जाती है। जब हम समझते हैं कि ये संसार की महंगी धातुएं हैं, हीरे हैं, मोती हैं, सोना है, चांदी है, उनके लिए सुरक्षा के लिए इतनी चिंता करते हैं, हम इतना प्रयास करते हैं, परंतु मनुष्य जन्म रूपी हीरा जो है, ये कितना मुश्किल से मिला है, किसी भी कीमत पर फिर मिलना कठिन है, उसे हम यूं ही गंवा रहे हैं, गंवा दिया जाता है। ये मालूम होना चाहिए कि ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है। ये जन्म शुभ कर्मों की पूंजी को एकत्र करने के लिए अमानत के रूप में मिला है। इस दुर्लभ अमानत की खयानत न करो, महापुरुष फरमाते हैं। ये जन्म तो देवी देवताओं को मिलना भी दुर्लभ है। देवी देवता भी इस मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं कि कब मनुष्य जन्म मिले, शुभ कर्म अर्थात संत महापुरुषों की संगत प्राप्ति हो, मनुष्य जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करें और फिर आवागमन के इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं। चाहे आकाश में उड़ने वाले, चाहे पानी में रहने वाले, चाहे जमीन पर रेंगने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इनका स्तर मानव के मुकाबले में कितना नीचा है। 5 भौतिक शरीर के नाते उनका शरीर भी 5 तत्वों से, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी से बना हुआ है। रक्त, मांस, मज्जा, हड्डियां पशु पक्षियों में भी हैं, वे भी अपने रहने के लिए
सुंदर स्थान, सुरक्षित स्थान बनाते हैं, भर पेट भोजन खाते हैं और इस कार्य में रात और दिन लगे रहते हैं। किसी पक्षी को देखो तो वो हर समय कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम, कोई भोजन सामग्री जो जुटाने में जुटा है, अपना घर बनाने में जुटा है। फिर वो ऐसे ढंग से ताना बाना बुनता है कि मनुष्य की बुद्धि भी उसे देखकर आश्चर्य में डूब जाती है कि कोई पशु पक्षी भी इतना घोर परिश्रम करके ऐसी तकनीक साबित करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी 5 तत्वों से बना हुआ है। भोजन, खाना पीना, रहने का ठिकाना, ये साधन जुटाता है। दिन रात सुख ऐश्वर्यों तथा वासनाओं की पूर्ति में लगा रहता है। इंद्रियों की रस भोगों की पूर्ति में लगा रहता है। तो फिर उन 84 लाख योनियों से श्रेष्ठ तो नहीं हुआ। परमात्मा ने तो शरीर मनुष्य का श्रेष्ठ समझ करके दिया है। मनुष्य को विवेक भी दिया है, ज्ञान भी दिया है, सोचने विचारने के लिए विचार शक्ति दी है, शुभ कर्मों को इकट्ठा करने के लिए आज़ादी भी दी है। 84 लाख योनियों को वो आज़ादी नहीं है कि वो कर्म करके कोई अपने शुभ कर्मों को इकट्ठा कर सके। ये मनुष्य कर्मों के अधीन नहीं बल्कि कर्म इसके अधीन है। ये मनुष्य कर्मों के अधीन नहीं है, कर्म इस मनुष्य के अधीन है। जो चाहे कर सकता है इंसान, जिस प्रकार भी कर्म करने के लिए आज़ाद है। इसके अंदर अदम्य संकल्प शक्ति तथा अन्य गुण रूपी निधियां भर दी है भगवान ने, जिनसे कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। कुदरत की समस्त दैवीय संपदाएं मनुष्य के आगे हाथ बांधे खड़ी है। समस्त संसार के रंगीन चित्र, रंग रलियां तथा अन्य सुख साधन मनुष्य के लिए ही बने हैं, परंतु ज्ञान से उनका उपभोग करने के लिए अविवेक से नहीं। ज्ञान तभी है जब ज्ञान से उसका उपभोग किया जाए, अज्ञानी बन करके नहीं। क्या पशु पक्षियों को ये मालूम है कि समय कीमती है, कीमती खजाना है? ये श्वास जो है कीमती खजाना है। श्वासों की पूंजी को यूं ही खर्च करना है या नहीं करना है, पशु पक्षियों को थोड़ी पता। क्या पशु पक्षियों को सुंदर वस्त्र पहने और स्वादिष्ट भोजन बनाने का ज्ञान है? वो बेचारे 84 के चक्कर में अन्य योनियों के जन्म रूपी गुलामी में जकड़े हुए। उन्हें तो केवल पेट भरना और नींद करना, बच्चों का पालन पोषण करना, इसके अलावा कुछ भी मालूम नहीं। शुभ कर्म क्या होते हैं, अशुभ कर्म क्या होते हैं। यदि मनुष्य ने भी अज्ञानता और अविवेक से काम लिया, सब कुछ मालूम होते हुए भी पशु पक्षियों तथा अन्य दूसरी योनियों से इसकी श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। कितना उपकार किया है परमात्मा ने मनुष्य के साथ। श्री रामचरितमानस में लिखा है, कबहुक कर करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत सनेही। परमात्मा ने बिना कारण के कृपा से ही मनुष्य जन्म दे दिया है। ये दया तो है, किसी मतलब से परमात्मा ने नहीं दिया, किसी कारण से नहीं दिया, अकारण ही कृपा की है। अब इस मनुष्य जन्म को पाकर कौन सा कार्य करना है, क्या जरूरी है, वो यही है कि इस अमूल्य मनुष्य जन्म को पाकर मनुष्य जन्म के लक्ष्य अर्थात आत्मिक आनंद, मानसिक खुशी और सच्ची राहत को प्राप्त करना है। मालिक की कृपा और बख्शिश से लाभ उठाना है।
इसे यूं ही संसार के धंधों में ही नहीं नष्ट करना है। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके आत्मिक आनंद को प्राप्त न किया तो इस लोक में भी दुख, चिंता, परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और मनुष्य जन्म से हाथ धोकर दूसरी योनियों का फिर शिकार बनकर केवल पछतावा करने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। एक अमूल्य हीरा जिसका मूल्य 1 लाख या इससे अधिक हो, यदि किसी मनुष्य को प्राप्त हो जाए और वो उस हीरे का मूल्य ना पहचाने, किसी पारखू के पास जाकर उसके असली मूल्य का पता ना करे और उस हीरे को किसी और व्यक्ति को देकर के किसी लाभ में फंसकर कुछ मिठाई, सब्जी या कोई राशन लेकर उसे दे दे, या कोई हम लालच देकर वो हीरा कुछ सामान के बदले में छीन ले, तो उस व्यक्ति को जब कभी हीरे का असली मूल्य ज्ञान होगा कितना पछताएगा, सिर धुन धुन कर पछताएगा, रोएगा। ये मनुष्य जन्म भी वो हीरा है। इस विषयों की जिंदगी में इसे नहीं मिलाना चाहिए, इससे अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी चाहिए, तभी इसका सही मूल्यांकन होगा। क्या ये मनुष्य शरीर ही सर्वश्रेष्ठता को लिए हुए है? क्या ये मनुष्य शरीर ही सर्वश्रेष्ठता से भरा हुआ है? मानव शरीर में मौजूद ज्ञान द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य तन की श्रेष्ठता को लिए हुए है। और सुंदर शरीर, सुंदर रूप, इस यौवन पर इतराकर आत्म कल्याण को भुला देना मनुष्य जन्म का दुरुपयोग करना है। इस पंच भौतिक शरीर के विषय में नारद परिव्राजकोपनिषद में लिखा है कि इस देह के यथार्थ रूप का वर्णन करते हुए महापुरुषों ने लिखा है कि रोगों के घर इस शरीर में हड्डियों के खंभे लगे हुए हैं। ये नाड़ियों की डोरियों से बंधा हुआ है, इसे मांस और खून का लेप किया हुआ है, चमड़े से मड़ा हुआ है, ये मल मूत्र से सदा भरा रहता है, जिससे हर वक्त दुर्गंध निकलती रहती है। रजोगुण से पूर्ण ये शरीर न जाने कब नष्ट हो जाए, कब ये फट जाए, कब मिट जाए। पंच भौतिक तत्वों से बने हुए शरीर से फिर इतनी ममता क्यों की जा रही है? वो मनुष्य अज्ञानी है जो मांस, रक्त, पीव, मल, मूत्र, स्नायु, मज्जा तथा हड्डियों से बने हुए इस शरीर को प्यार करता है। वो मूर्ख है जिसने ममत्व के तार शरीर से बांधे हुए हैं, जिसने अपनी ममता बांध रखी है शरीर से। शरीर से प्रेम करना नरक से प्रेम करना है। जो केवल शरीर से प्रेम करता है उसे नरक अवश्य मिलता है, ऐसा देव ऋषि नारद जी का वचन है। शरीर नाशवान है। जो केवल जीव को परमात्मा से एकाकार होने का ये साधन मिला है। इस शरीर से जीव मालिक की भक्ति करके परमपिता परमात्मा से एक रूप हो सकता है। बाकी सारी योनियां तो भोगने वाली है। इसलिए शरीर के रख रखाव में ही सारे समय को व्यर्थ गंवाकर पूरा कर देती है। लेकिन ये इंसान समझदार होकर इस शरीर के रख रखाव में इसको नष्ट न करे, बल्कि पूरा मालिक की भजन बंदगी करके लाभ उठाए। संसार में रंग रलियाँ तथा वैभव की चमक दमक ने मनुष्य की मनुष्यता को तो समाप्त कर दिया है। मनुष्य ने इंद्रिय तृप्ति को ही सर्वा मानकर जीवन की वास्तविक पूंजी को भुला दिया है। इस इंद्रिय तृप्ति ने जीव को ऐसे बंधन में बांध दिया है कि जिसके अधिकार से निकलना इसके लिए दुष्कर हो गया है। रोज प्रतिदिन के नियम अनुसार जन्म मरण के चलते हुए चक्र को देखकर भी
इसने आँखों पर पट्टी बांध रखी, कोलू के बेल की तरह दिन रात माया में लिप्त रहकर ये समझ रहा है कि मैं अपनी जीवन यात्रा जो है बड़ी अच्छे से तय कर रहा हूँ, परंतु होता इसके उलट है। यदि लक्ष्य पर पहुँचने के प्रयत्न में होता तो चिंताएं इसे हर समय क्यों घेरे रहती। कोई भी सोच कर देखी कि हम चिंताओं में क्यों घिरे हुए हैं। अगर हमारी कोशिशें, हमारे कार्य सही होते तो चिंताएं मिट गई होती। लक्ष्य की अगर हम सफलता प्राप्त कर रहे होते तो मानसिक प्रसन्नता, आत्मिक आनंद में हम सदा सुखी और प्रसन्नचित्त होते। मालिक को मानव की दयनीय दशा पर दया आती है। वो मनुष्य की इस शोचनीय अवस्था को सुधारने के लिए अपने अग्रदूत संत महापुरुषों को इस धरती पर सत्य का संदेश देने के लिए भेजते हैं। संत महापुरुष सरगुण रूप में पंच भौतिक शरीर धारण करके मनुष्य वेश में मानव की सोई हुई गुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं। उनके पावन वचनों की किरणों का प्रकाश जब हृदय स्थल को स्पर्श करता है तो हृदय में प्रकाश छा जाता है, जिससे सब शक्तियाँ स्वयं अपने आप दिखाई देने लगती हैं। उनके पावन वचन हैं कि ये मनुष्य श्रेष्ठ, तू आनंद का सागर है, सुखों का भंडार है और समस्त शक्तियों का खजाना है। क्या समुद्र ने भी कभी वर्षा की बूंदों, नदियों और नहरों से कोई प्रार्थना की है कि मुझे जल प्रदान कीजिए? क्या कभी किसी दानी ने भी भिक्षा मांगी है? क्या कभी पुष्प भी सुगंधि के लिए याचना करते हुए दिखाई दिए हैं? कभी नहीं। समुद्र में अथाह जल है, दाने के पास दान करने के लिए भंडार है, फूलों में कुदरत की ओर से सुगंधि भरी हुई है। ये सब अपने अक्षय भंडार से दान करते हैं, मांगते नहीं। ऐसे ही मनुष्य भी सुख, शांति और आनंद का खजाना लिए हुए, फिर भी यदि ये सुख शांति के लिए एक एक के आगे हाथ फैलाता फिरे तो फिर दोष किसका? यही पूर्ण वक़्त के महापुरुषों का सदुपदेश है कि ऐ सर्वोत्तम मनुष्य, तो अपनी शक्ति की पहचान कर, सभी संपदाओं का मालिक होते हुए भी भिखारी मत बन। दर दर 84 लाख योनि है, यानी ये दर दर की ठोकरें हैं, कभी इस योनि में कभी इसी योनि में। 84 लाख योनि की ठोकरें मत खा। यही विशेष अवसर तुझे भगवान ने प्रदान किया है। यदि अब भी चूक गया तो फिर इस दुर्लभ अवसर को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। महापुरुष फरमाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो बन फाल पाका भुइ गिरे, बहुर न लागे डार। मनुष्य जन्म का मिलना अति दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ पर पका हुआ फल अगर जमीन पर गिर जाए या तोड़ लिया जाए तो वो फिर डाली से जुड़ नहीं सकता, ऐसे ही एक बार मनुष्य जन्म को पाकर यदि लाभ न कमाया तो ये सरलता से फिर नहीं मिलेगा। उत्तरकांड में भी कथन है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। इस दुर्लभ देह की प्राप्ति के बाद भी जिसने अपने परलोक को नहीं संवारा, जिसने आत्मा का कल्याण नहीं किया, उसका जीवन दूसरी योनियों की तरह ही समझो नष्ट हो गया। क्योंकि स्वर्ग व वैकुंठ तक के सुख भोग, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ आदि सब कुछ मालिक ने मनुष्य के लिए पैदा किए। फिर भी यदि मनुष्य
अज्ञानी रहकर सुख व आनंद से खाली रहा तो उसने अपनी बुद्धि से फिर क्या काम लिया। 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनियां तो कीट पतंग व पशु पक्षियों की हैं। 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियों में से केवल एक मानव योनि, जिसमें संपूर्ण अंग तथा साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसी अमूल्य योनि को प्राप्त करके नुकसान प्राप्त कर लिया तो कितने दुख की बात है। ऐसा महाशोक है ये, ऐसा अफसोस है जिसकी कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि दूसरी योनियां कुदरत की ओर से ज्ञान से खाली हैं, अज्ञानी हैं। वे सब योनियां सत्य असत्य, लाभ हानि, लोक परलोक आदि के बारे में सोचने के लिए असमर्थ हैं। या यूँ समझो कि वे योनियां काल, कर्म तथा कुदरत के अधीन हैं, गुलाम हैं। अपनी मर्जी से कर्म करती तो हैं, परंतु ज्ञान और विवेक सहित नहीं कर सकती, क्योंकि भला बुरा सोचने की उनमें शक्ति नहीं है। जरा ध्यान से सोचो कि जिस मनुष्य को मानव जन्म का अवसर मिला है, ऐसी दुर्लभ देह मिलने पर भी यदि उसका मस्तिष्क खाली हो जाए, खराब हो जाए, तो उस मनुष्य की क्या दशा होती होगी, क्या हम जानते नहीं। फिर उसे कुछ खिलाया जाए, पहनाया जाए, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इतना अवश्य होगा कि भूख लगने पर वो भोजनशाला की ओर, रसोई की ओर दौड़ेगा। यही विचार करने का विषय है कि उस मानव और पशु में फिर क्या फर्क है। पशु भी भूख लगने पर भोजन की तलाश करते हैं। मानव की मानवता विवेक से है। इंसान की इंसानियत ज्ञान पर निर्भर करती है, शरीर पर नहीं। महापुरुष भी ऐसे शुभ अवसर से लाभ उठाने के लिए ही सद उपदेश देते हैं। संत सुंदरदास जी भी कथन करते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि संसारिक व्यापार में लाभ हानि का इसे पता चलता है। उस व्यापार में हानि के नाम से भी ये इसका दिल घबराता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। लाभ दुगना प्राप्त करना चाहता है। उस धन को इकट्ठा करने में सिर धड़ की बाजी लगाता है, और जो धन साथ भी नहीं जाएगा, जो अंत में यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, उसके साथ इतना प्यार कर रहा है, इतना प्यार करता है। मालिक ने जो श्वास रूपी अमूल्य पूंजी इसे बख्श दी है, इसे खजाना दिया है श्वासों का, जिस पूंजी का हिसाब लगाना भी बुद्धि से परे की बात है कि कितना कीमती है ये खजाना, क्योंकि एक एक श्वास का मूल्य 3 लोक 2 जहां 14 भुवनों की संपदा के समान है। ऐसी अनमोल पूंजी को गफलत और बेपरवाही में नष्ट किए जा रहा है। इतनी हानि होते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान और निपुण व्यापारी समझ रहा है। इससे बढ़कर नादानी क्या हो सकती है। यदि कहीं इतना घाटा सांसारिक धन पदार्थ के व्यापार में होता तो शायद गम के मारे वो चारपाई से भी न उठ पाता। अगर सुरति के ध्यान का केंद्र वही धन बन जाता है जिसमें अंतिम समय सुरत चली जाती है, तो मनुष्य ये सांप बनता है मरने के बाद। अब दशा यहाँ तक पहुँच चुकी है कि संसारिक धन दौलत को कमाने और जमा करने के अलावा दुर्लभ मनुष्य देह के सोने जैसे अवसर को हाथ से खो जाने की कोई चिंता ही नहीं। देखा जाएगा जो कुछ होगा, अगला जन्म किसने देखा है। बस इतना कहकर हम मनुष्य जो है श्वासों की पूंजी, अमूल्य पूंजी बेकार में खो रहा है। 24,000 श्वास रोज के रोज बेकार जा रहे हैं, तो जीवन भर के कितने श्वास बेकार चले गए और कितने जाएंगे, विचार ही नहीं करता। इतनी हानि होते हुए भी रूहानियत की ओर से आंखें बंद करके सुख से नींद लेता है। बाद में पछतावा करने से क्या बनेगा फिर।
महाभारत में कथा आती है, एक बार दैत्यों के हृदय में ये भावना जागरूक हुई कि हम भी शुभ कर्म करें। इधर देवताओं की ये दशा थी कि इंद्रासन को पाकर राजमद में चूर हो गए और मन माने अशुभ कर्मों में निरत हो गए। जुआ, मदपान, रंगरलियों में शुभ कर्म अर्थात यज्ञ, तप, हवन आदि को बिल्कुल भुला दिया। उधर दैत्य राक्षस यज्ञ, जप, तप, संयम साधनों को नित्य प्रति नियम पूर्वक करने लगे। धीरे धीरे वो दिन भी नजदीक आ गए जबकि शुभ कर्मों के प्रताप से देवताओं का राज्य दैत्यों के हाथ में आ गया और देवता राज्य से खाली हो गए। अपने राज्य के छिन जाने पर उनकी आंखों से नशे की पट्टी खुली। तब वो पछतावे की आग में जलने लगे कि हमने ये क्या कर दिया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राज्य से खाली होकर दर बदर ठोकरें खाने लगे। दीनहीन बन के अपना मुंह लिए दैत्यों की ओर ताकने लगे। आपस में विचार विमर्श के बाद अपनी करुण पुकार को सुनाने के लिए ब्रह्मा जी के द्वार पर पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, किए हुए कर्मों के अनुसार फल देना ही मेरा कार्य है। मैं तो किए हुए कर्मों के अनुसार प्राणी को भोजन पहुँचा रहा हूँ, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी का ऐसा उत्तर सुनकर देवतागण हताश हो गए और सोचने लगे कि हाँ, ये हमसे क्या हो गया, अब किधर जाएं, क्या करें। किसी वस्तु का अकारण मिल जाना सौभाग्य है, परंतु गफलत में लुटा देना इससे बड़ा दुर्भाग्य भी अन्य और कुछ नहीं। कुछ थोड़े से धर्म कर्म करने पर राज्य मिल गया, परंतु उसकी कदर कीमत न पाने का यही फल होता है। इसके बाद वे मिलकर सब भगवान शिव के पास पहुँचे। आदि से अंत तक अपनी सब कथा सुनाई, व्यथा सुनाई और यहाँ से भी फिर निराश लौटना पड़ा। भगवान शिव ने अपनी सम्मति प्रकट की कि मेरा कार्य तो संहार करना है। जब कार्य ही संहार करना हुआ तो नष्ट हुए राज्य को फिर दिला कैसे सकता हूँ। इस दो टूक उत्तर को सुनकर देवताओं के पैरों तले जमीन खसक गई। जब एक बार का लाभ जीवन बना देता है तो एक बार की लूटी हुई पूंजी भी जीवन को बर्बाद कर देती है। पश्चाताप की आग में उन्होंने किए हुए अशुभ कर्मों को फिर दग्ध करना आरंभ कर दिया। अंत में भगवान विष्णु के द्वार पहुँचे। वहाँ पर पहुंचकर सब देवताओं ने अत्यधिक अनुनय विनय की और अपने किए हुए अशुभ कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। भगवान ने करुणा कर उन्हें साधन बताया कि फिर जप तप संयम साधन आरंभ कर दो, क्योंकि सुबह का भूला यदि रात्रि को घर लौट आए तो भूला हुआ नहीं कहलाता। उधर राक्षसों के पास नारद मुनि जी को भेजा कि दैत्यों का ध्यान खाने पीने, मौज उड़ाने, रंगरलियाँ मनाने की तरफ लगाओ। बस क्या था, वे ठहरे जो दैत्य राक्षस जल्दी ही इस कार्य में लग गए, खान पान ऐश इशरत में, और देवता अपने साधन ध्यान शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त हो गए। नतीजा ये हुआ कि देवताओं को खोया हुआ राज मिल गया। भाव यही है कि एक बार स्वर्ण अवसर खो जाने पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अपने किए हुए पर पश्चाताप करना पड़ता है। फिर कहीं करुणामयी भगवान करुणा से वही स्वर्ण अवसर प्रदान करते हैं। अब ये मनुष्य जन्म का शुभ अवसर जब हाथ लगा है तो क्यों ना इससे लाभ उठाया जाए। ये दैत्य और देव कहीं बाहर नहीं रहते, ये हमारे ही अंदर हैं। दैत्य वृत्तियाँ देव वृत्तियों पर अधिकार पाना चाहती हैं। यदि दैत्य वृत्तियाँ प्रबल हो गईं और उन्होंने देव वृत्तियों को हरा दिया तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। हम 84 लाख योनियाँ जो भुगतते हैं, ये मनुष्य जीवन जो है ये स्वर्ग वैकुंठों से कहीं बढ़कर है। हम अगर इस राज्य को संभाल कर रखें, भगवान की भजन भक्ति करें तो क्या कमी है इस मनुष्य जीवन में। स्वर्ग भी इसके आगे फीका है।
84 लाख योनियां सन्मुख मुंह पसारे बाट निहार रही है, उनका शिकार बनना पड़ेगा हमें अगर संतों महापुरुषों के वचन नहीं माने। इनसे बचने के लिए करना ही क्या है? केवल हृदय की आत्मा की पुकार को ध्यान से सुनना है। मानसिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तड़फ पैदा कीजिए, बस काम बन जाएगा। जब सच्ची तड़फ व सच्ची लगन जागरूक हो जाएगी तो आत्मा की पुकार का रास्ता दिखाने वाले सतगुरु मिल जाएंगे। महापुरुष फरमाते हैं कि जहाँ दर्द होता है, अर्थात जहाँ दर्द सीमा से बढ़ जाता है, तो कुदरत की तरफ से दवा वहाँ पहुँच जाती है। जब अधिक भूख लगती है तो कुदरत की तरफ से खाना वहीं पहुँच जाता है। जहाँ नीची ढलान होती है वहाँ पानी हर तरफ से सिमट सिमट कर उसी तरफ को बहता है। जहाँ कठिनाई व समस्या सामने आती है वहाँ उसके हल का भी साधन बन जाता है। इसलिए ए प्यासे मनुष्य, तू पानी की खोज अधिक मत कर, बल्कि अपने अंदर अधिक प्यास को पैदा कर, ताकि तेरे चारों तरफ अर्थात दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से आगे पीछे तथा हर तरफ से पानी ही पानी मौजे मारता हुआ दिखाए, पानी ठाठे मारता हुआ दिखाई दे। ये महापुरुषों के वचन है। बस इतना ही तो काम करना है कि सुदुर्लभ देह को पाकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए, निज स्वरूप के ज्ञान के लिए सच्ची प्यास पैदा करनी है। जब आतुर लगन जागरूक हुई तो साधन स्वयं मिल जाएगा। ख्याल इतना ही रखना है कि इस अमूल्य अवसर को प्राप्त करके भक्ति प्रेम की कमाई से लाभ उठाना है। धोखे में आकर नुकसान नहीं करना। गुरबाणी में लिखा है, आयो लाभ लाभण के ताई, मोहन ठागारी स्यू उलझ पहा, काच बादरे लाल खोई है, फिर एहो अवसर कदी लहा। इस मनुष्य तो संसार में लाभ प्राप्त करने के लिए आया था। माया ठगनी से यहाँ तेरा संबंध हुआ और उसी के साथ ही तू उलझ गया। कांच के बदले अमोलक लाल को खो दिया। फिर लाभ प्राप्त करने का ऐसा अवसर कब मिलेगा? हम तो सौभाग्यशाली हैं कि सतगुरु भी हमें मिल गए हैं। सतगुरु से प्रेमा भक्ति का वरदान हमें मिल गया है। रात दिन सतगुरु से हमें समझ मिलती है, शिक्षा मिलती है, नाम की बख्शिश हो गई है। नाम को जपने के साधन बता दिए हैं, तरीके बता दिए हैं, और हम जितना चाहें जी चाहें जितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, अपने इस लोक की सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, पर लोक का वो तोषा हासिल कर सकते हैं। तो क्यों फिर हम देर कर रहे हैं? अपने श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर वचनों पर अमल करते हुए, उनकी वाणियों पर अमल करते हुए, नाम की कमाई करते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए, लगन से, प्रेम से, श्रद्धा से नित्य नियम निभाएं, भजन सुमरन करें और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें और लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज